वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्लान क्रिएट किया हुआ है उसके ऊपर हम डायमेंशंस कैसे अप्लाई करते हैं। यानी कि हम इसमें लीनियर भी यूज़ कर सकते हैं, क्विक भी करते हैं और साथ में हम कंटिन्यू डायमेंशन का भी यूज़ करेंगे ताकि हमें जो प्लान की विड्थ, हाइट या जो बाकी चीज़ें हैं जिसमें रूम्स वॉल्स हैं वो एग्जैक्टली पता चल सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आने के बाद आप फॉर्मेट पे आके यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करके ये बॉक्स एक्टिव कर सकते हैं। दूसरा ये होगा कि अगर आप डायमेंशन पे आते हैं और डायमेंशन में आने के बाद आप यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करें तब भी ये बॉक्स आ जाएगा। और तीसरा इसका तरीका है शॉर्ट की यूज़ करने का। तो आप कीबोर्ड से डी का इस्तेमाल करेंगे और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप मॉडिफाई में जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी ये यूज़ कर चुके हैं। तो आप लाइंस पे आते हैं। लाइंस पे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे बाय ब्लॉक आ रहा है तो आप सबको बाय लेयर में रखेंगे, जैसे कि ये था। इसी तरह इनको बाय लेयर्स करते जाएं, यानी कि जहाँ जहाँ पे बाय ब्लॉक आ रहा है आप उसे बाय लेयर करेंगे। तीसरा हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में। सिंबल एंड एरोज़ आ रही हैं जो आप जैसे ही डायमेंशन यहाँ पे अप्लाई होगी उसके साथ शो भी कर सकते हैं। सिंपल रखना चाहते हैं तो आप वैसे ही इन्हें रहने दें मार्क के अंदर। और इसी तरह जो है हम टेक्स्ट के अंदर आते हैं। स्टैंडर्ड हमारे पास वैसे ही एक्टिव है और टेक्स्ट को आपने बाय लेयर करना है। और इसके साथ नो फिल, यहाँ पे आप बाय लेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नन कलर है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट जो यहाँ पे नज़र आएगा उसके बैकग्राउंड में हमें यहाँ पे जो है वो कलर शो नहीं करेगा, तो हम नन रखते हैं। और इसी तरह हम जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स में। एंड प्राइमरी यूनिट्स में आने के बाद जैसे कि आर्किटेक्चर था 1/8 हमने ले लिया। एंड प्रिसीशन में जाके हम यहाँ पे 0.00। और यहाँ पे जो है टेक्स्ट आपने देखा था कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी सेट किया हुआ था और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट के अंदर, तो वही टेक्स्ट हमारा 1 फीट का यहाँ पे एक्टिव है। तो सारी सेटिंग इस तरह से हो गई कि इन सब को आप बाय लेयर्स में करेंगे, फिर आप टेक्स्ट पे जाएंगे और बाय लेयर करेंगे। बाय लेयर करने के बाद आप 1 फीट साइज़ देंगे, अगर दिया हुआ है तो उसे वैसे ही रहने देंगे। फिर प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे, आर्किटेक्चरल है और 1/8 है। और इसी तरह जो है हमारे पास डेसिमल डिग्री और उसके बाद 0.00 एंड इसे ओके करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि जो हम डायमेंशन लगाने लगे, जैसे कि हम डायमेंशन पे आते हैं, क्विक डायमेंशन पे आते हैं, आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ एंटर कर देते हैं और यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपने डायमेंशन, क्विक डायमेंशन क्लिक किया, एंटर और यहाँ से ये, तो ये हमारे पास कुछ डायमेंशंस इस तरह से आ जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा था कि अगर हम लीनियर का इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह से होगा। आप डायमेंशन पे आते हैं, लीनियर पे आ जाएं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 पॉइंट ये सिलेक्ट किया एंड अदर पॉइंट हमारे पास ये था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका साइज़ है वो कुछ ऐसे आ जाएगा लीनियर डायमेंशन के अंदर। यानी कि इस तरह से अगर आप क्विक लेते हैं तो वो उसी लाइन को जो है वो डायमेंशन निकालेगा, और अगर आप लीनियर लेते हैं तो आप 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह इसी डायमेंशन के अंदर हमने जो है शो करना था कंटिन्यू डायमेंशन को, ताकि हमें वाज़े पता चले कि वॉल्स एंड रूम्स का जो साइज़ है वो कितना है। तो हम दोबारा मॉडिफाई पे आते हैं, लीनियर पे आते हैं और कंटिन्यू के लिए हमें सबसे पहले लीनियर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारे पास ये साइज़ था, अब ये ऑलरेडी 1/8 के दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लीनियर का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे दोबारा से साइज़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये था और इस तरह आपने यहाँ पे ये साइज़ इसको यूज़ कर लिया। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क देखेंगे तो वो लीनियर्स का जो है डायमेंशन का साइज़ सही तरह से शो नहीं करेगा। इसी तरह अब हम आते हैं कंटिन्यू में। कंटिन्यू में आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वॉल यहाँ पे ये जो जा रही थी हमारे पास ये आ चुकी है। और इसी तरह फिर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वॉल थी ये, एंड और सीधा हम आते हैं यहाँ पे और इसको जो है हम यहाँ पे लेते हैं ये, साथ में ये, इसी तरह जो है यहाँ पे ये, इसी तरह ये और साथ में ये, यानी कि ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा।
और इसे हम यहाँ से स्केप कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर डायमेंशन के ज़रिए और कंटिन्यू के ज़रिए जो हमने शो किया हुआ है, यानी कि पहले हमारे पास वॉल है, फिर रूम का साइज़ है, फिर वॉल है, फिर हमारे पास रूम का साइज़ है, फिर वॉल, फिर रूम का साइज़, फिर वॉल एंड साथ में फिर वॉल, रूम, फिर वॉल। तो इस तरह जो है ओवरऑल साइज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे शो होगा। तो इस तरह हम लीनियर डायमेंशन का और कंटिन्यू का और क्विक डायमेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।